स्वागत है आपका नेक्स्ट टॉपर जीके की क्लास में। तो आज हम लोग देख रहे हैं साइंस के इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का जो लेक्चर है थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हमने पार्ट 1 पार्ट 2 को कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए उसे जरूर देखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक। एड्स रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन है बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ। तो एड्स रोग जो होता है आपको वायरस के कारण होता है। ब्लड बैंक किस अंग को कहा जाता है? हृदय, प्लीहा, यकृत, गुर्दा। तो ब्लड बैंक जो है प्लीहा, स्प्लीन को भी कहा जाता है। मानव रक्त का कौन सा समूह सार्वभौमिक दाता कहलाता है? AB प्लस, O, A प्लस, B प्लस। तो O जो है ये सार्वभौमिक दाता कहलाता है, ये सबको दे सकता है ब्लड। पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? 20,000 किलोमीटर, 25,000 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर या 60,000 किलोमीटर। तो पृथ्वी की जो परिधि है वो है 40,000 किलोमीटर के आसपास। हृदय का धड़कन किसके कारण होता है? नसों के दबाव से, विद्युत आवेग से, फेफड़ों की क्रिया से, रक्त प्रवाह से। तो ध्यान रखिएगा कि हृदय का जो धड़कन है वो विद्युत आवेग के से होता है। हृदय ऐसे नोड से मिलने वाली विद्युत आवेग से धड़कता है। और यह भी याद रखिएगा किससे? ऐसे नोड से। ब्लू व्हेल किस प्रकार का जीव है? मछली, स्तनपायी, सरीसृप, उभयचर। तो ब्लू व्हेल जो है स्तनपायी है। कौन सा धातु हड्डियों को मजबूत बनाता है? कैल्शियम, आयरन, जिंक, तांबा। तो यह है कैल्शियम। कौन सा हार्मोन फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया नियंत्रित करता है? एड्रेनलिन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, प्रोजेस्टेरोन। तो यह एड्रेनलिन है। मनुष्य के शरीर का फिल्टर कौन सा अंग है? हृदय, यकृत, गुर्दा, फेफड़ा। तो शरीर में जितनी भी गंदगी है वो ब्लड के सहारे गुर्दा में प्रवेश करती है और गुर्दा इसको साफ कर देता है। तो यह गुर्दा। और गुर्दा का जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वो है नेफ्रॉन। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, नेफ्रॉन। कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है? ALU, CPU, RAM, ROM। तो भाई कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है CPU कहलाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हम बोलते हैं CPU को। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का, शक्ति का, दाब का, बल का। अब देखिए किलोवाट को छोड़िए, वाट देखिए, वाट है ना, वाट जो है वो आपका ऊर्जा का होता है। तो किलोवाट घंटा जो है हम बिजली की ऊर्जा का वाणिज्यिक रूप है। पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग क्या कहलाता है? क्रस्ट, मेंटल, बाहरी कोर, भीतरी कोर। तो पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग कहलाता है भीतरी कोर। सबसे ऊपर में होता है आपका प्रपटी, फिर मध्य में होता है आपका मेंटल, ये है मेंटल आपका। ये ऊपर में जो ये रहता है इसको हम बोलते हैं प्रपटी। इसके बाद आपका होता है कोर। कोर भी दो तरह का होता है, एक बाहरी कोर हो जाता है और एक आंतरिक कोर होता है। तो ये भीतरी कोर। एंटीबॉडी शरीर के किस अंग में बनती है? मस्तिष्क में, अस्थि मज्जा में, गुर्दा में, हृदय में। तो एंटीबॉडी जो है वो भी अस्थि मज्जा में ही बनती है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस अंग में होता है? जड़ में, तना में, पतिया में, फूल में। तो पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो पत्तों में होता है। पत्ते में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट की मदद से प्रकाश संश्लेषण होता है, क्लोरोप्लास्ट में। पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है? पश्चिम से पूर्व, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। तो भाई पृथ्वी का घूर्णन जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है? परमाणु मिलते हैं, परमाणु टूटते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, प्रोटॉन जुड़ते हैं। तो नाभिकीय विखंडन में परमाणु टूटते हैं और इसी प्रोसेस से आपका परमाणु बम बनाया जाता है। शरीर में रेड ब्लड सेल कहाँ नष्ट होता है? यकृत में, प्लीहा में, गुर्दा में, मस्तिष्क में। तो प्लीहा में जो पुराने RBC को तोड़ा और नष्ट किया जाता है, प्लीहा, इसी को स्प्लीन भी कहा जाता है। पानी की अधिकतम घनत्व किस तापमान पे होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री, 10 डिग्री, 100 डिग्री सेल्सियस। पानी का जो अधिकतम घनत्व है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है।
सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध, मंगल, नेपच्यून, शुक्र। तो सौर मंडल का सबसे जो छोटा ग्रह है वो है बुध। और सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति। मनुष्य के शरीर का पावर हाउस ऑफ द सेल कौन सा है? नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी। तो मनुष्य के शरीर का जो पावर हाउस है, ऊर्जा घर, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा मिलती है एटीपी के रूप में मिलती है। यहीं पे आपका कोशिकीय श्वसन होता है। एटीपी को हम लोग एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट भी कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? आइंस्टीन, न्यूटन, पास्कल, आर्किमिडीज। तो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो न्यूटन ने दिया है, न्यूटन ने। शरीर का कौन सा अंग पीत रस बनाता है? यकृत, अग्नाशय, गुर्दा, प्लीहा। तो शरीर का जो यकृत है जिसको हम लीवर बोलते हैं वो अग्नाशय रस बनाता है, और ये अग्नाशय रस जो जमा होता है, सॉरी अग्नाशय रस कह रहा हूं, पीत रस ये बनाता है, पीत रस बनाता है। और ये जो जमा होता है पीत रस एक थैले में जमा होता है जिसको ना पित्ताशय बोलते हैं, पित्ताशय। तो पीत रस को बाइल जूस बोलते हैं, और पित्ताशय जिसमें जमा होता है पीत रस उसको बाइल डक्ट बोलते हैं। टाइफाइड किसके कारण होता है? वायरस, फंगस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। तो टाइफाइड जो है सोलोमोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। तो टाइफाइड किसके कारण होता है? सोलोमोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण। रेडियो में ध्वनि प्रसारण किस तरंग से होता है? रेडियो तरंग, माइक्रोवेव, अवरक्त तरंग, अल्ट्रावायलेट। तो ये जो होता है रेडियो तरंग के कारण। सूर्य का प्रकाश सबसे पहले कहां दिखता है? पश्चिमी तट में, पूर्वोत्तर भारत में, मध्य प्रदेश में, दक्षिण भारत। तो भारत की बात है तो सबसे पहले पूर्वोत्तर भारत, और वो भी कौन सा स्टेट है? अरुणाचल में। पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? 10,000, 12,742, 20,000, 15,500 किलोमीटर। पृथ्वी का व्यास है 12,742। अगर परिधि की बात करें तो 40,000 के आसपास है, तो इसको 40,000 याद रखिएगा। परिधि। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन होता है? हृदय, मस्तिष्क, यकृत, त्वचा। तो त्वचा जो है सबसे बड़ा अंग है, अंग की बात है। शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन बनाता है? यह भी हमने देखा था पिछले क्लास में, अग्नाशय। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सा है? यह भी हमने पिछले क्लास में देखा हुआ था, ऑक्सीजन। हैलोजन समूह में कौन सा तत्व आता है? ऑक्सीजन, क्लोरीन, सोडियम, नाइट्रोजन। तो हैलोजन में जो है क्लोरीन आपका आता है, क्लोरीन, Cl, परमाणु संख्या 17। भारत में पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? कामिनी, अप्सरा, ध्रुव, चरण। तो ध्यान रखिएगा कि भारत में सबसे पहला परमाणु रिएक्टर जो था मुंबई में बना हुआ था, और यह था अप्सरा, ऑप्शन बी। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो टोटल 8 मिनट 20 सेकेंड। पीतल किस धातु का मिश्रण है? तो पीतल जो है दो धातुओं तांबा और जिंक को मिला के बनाया जाता है, तो तांबा और जिंक। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? रोहिणी, भास्कर, आर्यभट्ट, इनसैट। तो भारत का पहला उपग्रह जो भारत ने भेजा था 1975 को, वो था आर्यभट्ट। ये भी ध्यान रखिएगा 19 अप्रैल 1975। अगर 19 अप्रैल नहीं याद रख सकते हैं तो कम से कम 1975 याद रखिएगा, जो सोवियत संघ से हमने प्रेक्षित भेजा था। ये क्वेश्चन भी आया कि कब भेजा गया है। डीएनए की संरचना किसने बताई? वाटसन और क्रिक ने, न्यूटन और पास्कल ने, डार्विन ने, मेंडल ने। तो डीएनए की संरचना जिसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, वो वाटसन और क्रिक ने इसकी संरचना बताई थी। गोल्जी तंत्र का कार्य क्या है? ऊर्जा बनाना, प्रोटीन, कोशिका विभाजन, एंजाइम का निर्माण। तो गोल्जी तंत्र का काम है प्रोटीन की पैकेजिंग करना। हाइड्रोजन का उपयोग किस में होता है? गैस वेल्डिंग में, उर्वरक निर्माण में, विद्युत बल्ब में, लाइटिंग में। ऐसे देखा जाए तो मेन हाइड्रोजन का जो निर्माण है वो लगता है उर्वरक निर्माण में। एमआरआई स्कैन में कौन सी तरंगे उपयोग में होती है? एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, रेडियो तरंग, गामा किरणें। तो एमआरआई में जो है वो आपको रेडियो तरंग निकलता है। प्राकृतिक रबड़ किससे बनती है? लेटेक्स, सिलिकॉन, जूट, सूती। तो प्राकृतिक रबड़ जो है लेटेक्स से बनती है, लेटेक्स। और रबड़ जो है सबसे ज्यादा केरल में, भारत में उगाया जाता है। विद्युत धारा की इकाई क्या है? वोल्ट, ओम, एम्पियर, वाट। विद्युत धारा की इकाई जो है एम्पियर है, एम्पियर।
गामा किरणें किससे निकलती है? परमाणु नाभिक से, सूर्य से, बिजली से, रासायनिक यौगिक से। तो रेडियोधर्मी पदार्थ परमाणु नाभिक से जो है गामा किरणें निकलती है। गैस को तरल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण, संघनन, ऊर्ध्वपातन, उबालना। तो भैया सबसे पहले देखिए, ये सॉलिड, ये लिक्विड और ये गैस। सॉलिड से जो लिक्विड बनेगा तो इसको बोलेंगे गलना, मेल्ट होना। लिक्विड से गैस जो बनेगा उसको बोलेंगे वाष्पीकरण। और उसी तरह गैस से जो लिक्विड बनेगा तो इसको हम बोलेंगे संघनन, और लिक्विड से जो सॉलिड बनेगा उसको बोलेंगे जमना। इसी तरह अगर डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन जाए, जैसे कपूर, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनता है। जैसे शुष्क ड्राई आइस, जिसको शुष्क CO2 बोलते हैं, वो भी सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनता है, उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन। और जो गैस से डायरेक्ट सॉलिड बन जाए उसको है ना हम निक्षेपण भी बोलते हैं या रिवर्स ऊर्ध्वपातन भी बोलते हैं। तो तरल, गैस को तरल में बदलने को हम लोग संघनन कहते हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं का मुख्य कार्य क्या है? श्वेत रक्त कणिका WBC कहते हैं। संक्रमण से रक्षा, ऑक्सीजन पहुंचाना, भोजन को पचाना, रक्त का थक्का बनाना। तो श्वेत रक्त कणिकाएं का जो काम है वो संक्रमण से रक्षा करना है। रक्त का थक्का के लिए विटामिन K इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए RBC इंपॉर्टेंट है। रक्त का थक्का जो है विटामिन K के अलावा प्लेटलेट्स भी बनाती है, प्लेटलेट्स। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि। तो लाल ग्रह जो है मंगल को कहा जाता है क्योंकि इस ग्रह पे आयरन ऑक्साइड ज्यादा है, इसके चक्कर में ये लाल दिखता है। सूर्य को ऊर्जा का स्रोत किससे मिलता है? नाभिकीय संलयन से, नाभिकीय विखंडन से, रासायनिक अभिक्रिया से, दहन से। तो सूर्य का जो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है वो नाभिकीय संलयन है। सबसे ज्यादा गैसेज सूरज पे, हाइड्रोजन 74% के करीब और हीलियम लमसम 24% के करीब है। ये भी ध्यान रखिएगा, यही दोनों मिलके यहाँ पे इतना ऊर्जा पैदा करता है। ब्लैक होल किसकी वजह से बनता है? तारों के विस्फोट से, सूर्य की किरणों से, आकाशगंगा के पतन से, पृथ्वी की गति से। तो ब्लैक होल जो बनता है तारों के विस्फोट से बनता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते रहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप सबका धन्यवाद।